बहुत सारे लोगों को लगता है कि एआई की वजह से जॉब चली जाएगी, डिग्रीज नहीं होने से जॉब नहीं लगेगी, और ऐसे कितने ही सारे मिथ है। आज इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि 7 ऐसे मिथ जो मैक्सिमम लोगों को लगते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू अबाउट वेब डेवलपमेंट। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सबसे पहला मिथ, यू नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बिकम अ वेब डेवलपर। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए अगर मुझे वेब डेवलपर बनना है, तो आप बिल्कुल गलत है। आई हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट्स जो सिर्फ 12th पास्ड है और आज वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का, तो उसमें थोड़ा सा डिग्री का एक पंगा होता है, क्योंकि आप जैसे वेब डेवलपर किसी कोर्स से या छोटे से ट्रेनिंग से आप डेवलपमेंट सीख के, यूट्यूब से भी सीख के आप स्टार्ट कर सकते हो, वैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं सीख सकते किसी कोर्स से, क्योंकि उसमें आपको डेडिकेटेड 3-4 ईयर्स का टाइम देना होता है, और इतना समय आप अगर किसी डिग्री प्रोग्राम के थ्रू जाते हो तो ही पॉसिबल है। दैट्स द रीजन वहां पर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। और मैंने जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है और अगर आप वेब डेवलपर हो तो आप फ्यूचर में स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3-4 साल की जो डिग्री है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बिना डिग्री के भी आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। एंड गाइस, फॉर दैट रीजन आई एम होस्टिंग दिस फ्री वर्कशॉप, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिग्रीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू। सेकंड आता है, यू नीड टू लर्न एवरी टेक्नोलॉजी इन वेब डेवलपमेंट। मैंने कई बार सुना है कि सर हमने रिएक्ट सीख लिया लेकिन हमें व्यू एंगुलर नहीं आता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने पीएचपी सीख लिया लेकिन हमको जैंगो नहीं आता है, नोड नहीं आता है, या फिर हमको नोड आता है बट हमें पीएचपी जैंगो नहीं आता है। अब मैं इस कंडीशन में ये बोलता हूं कि अगर आपको रिएक्ट आता है तो समझो आपका फ्रंट एंड का काम हो गया। अगर आप व्यू, एंगुलर, स्वेल्ट ये भी सीखते हो तो ये वही काम करेंगे जो रिएक्ट करता है। सिमिलरली अगर आपको नोड, एक्सप्रेस आता है तो आपको पीएचपी, लैरावेल और पाइथन, जैंगो ये सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा एक ही काम करेंगे। देखो, वेब डेवलपमेंट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है कि आपकी लाइफ निकल जाएगी लेकिन आप इसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, वो आप मास्टर कर लो, और बाकी अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वो टाइम के साथ साथ आप सीख सकते हो। एंड गाइस, सून आई एम कमिंग विद अ वीडियो कि क्यों सारी चीजें सीखना और ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके करियर में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थर्ड आता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करोगे, एग्जांपल के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करोगे, मोबाइल डेवलपमेंट की बात करोगे, तो ऐसा होता है कि जो फ्रंट एंड होता है और जो बैक एंड होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। लेकिन वेब डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड जो दोनों चीजें होती है उसके अंदर बहुत सारे सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जावास्क्रिप्ट सीखने का, वो ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो उससे आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो और उससे आप बैक एंड भी कर सकते हो। दोनों चीजें कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो। जेएस से आप रिएक्ट भी कर सकते हो जो कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, और अगर बैक एंड की बात करें तो नोड जो कि बैक एंड के लिए यूज होता है और उसका फ्रेमवर्क जो है एक्सप्रेस जेएस जो कि बैक एंड के लिए आपका फ्रेमवर्क का काम करता है, वो दोनों आप सीख सकते हो। अब गाइस, रिसेंटली मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है जहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट में लॉजिक कैसे बिल्ड करना है। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। इट इज एन अमेजिंग कोर्स, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीखते हो और आप बैकएंड जो किसी दूसरी लैंग्वेज से करना चाहते हो, फ्रंट एंड तो जावास्क्रिप्ट से ही होगा। तो अगर आप वो भी करते हो ना, तो जो बैकएंड और फ्रंट एंड की जो लाइन है वो बहुत टाइम के साथ साथ थीन होती जा रही है। इवन दो आप फ्रंट एंड बैक एंड अलग अलग सीख रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम ही रहने वाली है। फॉर एग्जांपल, रेस्ट एपीआईज, एचटीटीपी, पासिंग डेटा एंड सेशन एंड कुकीज। देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एसएसआर, सर्वर साइड रेंडरिंग, जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है और उससे आप बहुत ही पावरफुल काम कर सकते हो। फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क्स है जैसे नेक्स्ट.जेएस, रिमिक्स.जेएस, नक्स.जेएस, स्वेल्टकिट और एस्ट्रो। इन फ्रंट एंड फ्रेमवर्क से आप क्या कर सकते हो कि आप एक सिंगल कोड बेस से आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, फुल स्टैक वेबसाइट्स बना सकते हो एक ही सिंगल कोड से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत जो लाइन है वो थिन होती जा रही है फ्रंट एंड एंड बैक एंड की। आज आप फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क से वो सारे बहुत सारे काम कर सकते हो जो आप बैक एंड, फुल ऑन बैक एंड से करोगे। फोर्थ जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि एआई की वजह से जो डेवलपमेंट है वो डेड होने वाला है, एआई की वजह से सारी जॉब्स डेड होने वाली है, एआई की वजह से सब कुछ खत्म होने वाला है। दिस इज ट्रू दैट एआई इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, लेकिन वो सारे वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगी
ये बात थोड़ी डिबेटेबल है। अगर आप एक तरह से देखो तो पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है एआई की वजह से। एआई अभी इस चीज में बहुत अच्छा है कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट दो और उसके लिए वो आपको एक बहुत ही अच्छा कोड जनरेट करके दे देगा। लेकिन स्टिल वेब डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के लिए एफिशिएंट सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो और उसमें कोडिंग से ज्यादा चीजें लगती है जो एआई कैपेबल नहीं है करने को। सो मे बी लेटर इन फ्यूचर जब एजीआई आ जाएगा तब ये पॉसिबल हो सकता है कि आप उसे बोल के बता दे कि ये एप्लीकेशन मुझे चाहिए, इसमें मुझे ये करवाना, ये सारी चीजें करवानी है, और वो आपको ऐसा का ऐसा पूरा कोड लिख के दे दे और पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके दे दे। बट वो बहुत फ्यूचर की बात है, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ मिथ ये है कि नॉट ऑल वेबसाइट्स नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिव। आज के टाइम पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट। पहले के टाइम पे वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप्स के लिए बनाई जाती थी, फोन्स बहुत कम होते थे, इंटरनेट का यूसेज फोन पर बहुत कम होता था, तो ऑप्शनल होता था कि चलो यार एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं ताकि ये मोबाइल में खुले तो भी अच्छी दिखे। लेकिन आज जो सीन है वो बहुत अलग है। आज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो यूसेज हो रहा है वेबसाइट का वो बहुत हद तक फोन्स पर हो रहा है, और सिर्फ फोन्स की जब बात आती है तो मल्टीपल स्क्रीन साइज के फोन्स पर हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपके पास फोन्स है आईफोन जैसे, और आप सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जैसे फोन है, उसके बाद आपके पास टैबलेट भी है, फिर लैपटॉप भी है, फिर डेस्कटॉप भी है, फिर बहुत बड़े डेस्कटॉप भी है। तो आपकी वेबसाइट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ये आज के टाइम पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आज के टाइम पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको बूटस्ट्रैप टेलविंड आता है तो चाहे आपको मीडिया क्वेरीज और कोर सीएसएस का इतना नॉलेज नहीं भी हो तो भी आप इन फ्रेमवर्क्स की मदद से बहुत इजीली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। सिक्स्थ मिथ आता है वर्डप्रेस डेवलपर्स आर नॉट रियल डेवलपर्स। वर्डप्रेस डेवलपर्स को हमेशा वो दर्जा नहीं मिलता जो एक दूसरे डेवलपर्स या जो कोई कोर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर रहा है उसको मिलता है। एक वर्डप्रेस डेवलपर जो है वो पीएचपी पर काम करता है, थीम्स बनाता है, प्लगइन्स बनाता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोडिंग का और डेवलपमेंट का नॉलेज चाहिए। तो 100% वर्डप्रेस डेवलपर्स भी एक रियल डेवलपर की कैटेगरी में ही आते हैं। बहुत सारे लोग उन लोगों से कंपेयर कर लेते हैं वर्डप्रेस डेवलपर्स को कि जो सिर्फ वर्डप्रेस का सीएमएस से क्लिक 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 करके वेबसाइट बनाते हैं, तो वो कैटेगरी अलग है ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअल वर्डप्रेस डेवलपर की बात कर रहे हैं जो थीम्स बना रहे हैं, प्लगइन्स बना रहे हैं, तो वो भी डेवलपर्स होते हैं। सेवंथ मिथ है वेबसाइट्स नीड्स टू बी परफेक्ट बिफोर लॉन्च। एक वेबसाइट जो है इनिशियली कभी परफेक्ट नहीं हो सकती बिफोर लॉन्च। एज एन इंडिविजुअल डेवलपर आपको लगता होगा कि वेबसाइट जब एकदम परफेक्ट होगी तभी लॉन्च की जानी चाहिए, लेकिन ये सोचना गलत है। अगर आज आप किसी भी वेबसाइट को देखोगे इंटरनेट पर तो वो स्टार्ट हुई थी विद ए बहुत ही छोटा इम्परफेक्ट वर्जन ऑफ दैट वेबसाइट। अगर आप फेसबुक को देखते हो, आप इंटरनेट आर्काइव पर जाकर देख सकते हो कि अर्ली डेज में फेसबुक कैसा दिखता था और उसमें कितने लिमिटेड फीचर्स थे। आज आप जो फेसबुक को देखते हो ना, उसको बनने में सालों लगे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप कोई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो तो आप उसका एक वर्जन बनाओ जो कि परफेक्ट नहीं है, उसको लॉन्च कर दो और फिर आप टाइम के साथ साथ उसको इंप्रूव करते जाओ। सो गाइस, ये थे 7 मिथ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा मिथ ऐसा था जो लगता था सही है। Do let me know in the comment section. And guys, that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, and make sure you check out the free training अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है, because you'll be learning a lot in that. So guys, that's it for this video. Comment down what is the myth जो आप सोचते थे सही है, and I'll see you guys in next video. Bye bye. Not just about there is a technology called